MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे लेफ्ट, राइट और मिड फॉर्मूलों का उपयोग करना। इससे पहले हम एक्सेल में कई फॉर्मूलों पर वीडियो बना चुके हैं। एक्सेल की इन सभी वीडियोस के लिंक और ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि टैली ERP9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको एक्सेल के लेफ्ट, राइट और मिड फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं। यदि आप टेक्स्ट के बाएं तरफ से कैरेक्टर्स या अक्षर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। यदि आप टेक्स्ट के दाएं तरफ से कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए राइट फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। और यदि आप टेक्स्ट के बीच से कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मिड फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये फॉर्मूले अन्य फॉर्मूलों के साथ उपयोग करने पर ज्यादा उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम आगे अन्य वीडियोस में देखेंगे। चलिए एक एक करके इन तीनों फॉर्मूलों को आपको उदाहरण के साथ समझा देते हैं। लेफ्ट फॉर्मूले की सहायता से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट या सेंटेंस के बाएं तरफ से कैरेक्टर्स या अक्षर निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है। इसमें पहले कॉलम में वो टेक्स्ट है जिसमें लेफ्ट तरफ से हमें कैरेक्टर्स निकालना है। दूसरे कॉलम में कितने कैरेक्टर्स हम निकालना चाहते हैं वो नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और तीसरे कॉलम में हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करेंगे लेफ्ट। ये देखिए यहाँ एक्सेल ने हमें फॉर्मूले का सजेशन दिया है, यहीं से हम इसको डबल क्लिक करके ले लेंगे। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। इसके लिए हम वो टेक्स्ट या सेंटेंस सिलेक्ट करेंगे जिसके बाईं तरफ से हमें अक्षर लेना है। हमको इस टेक्स्ट के बाईं तरफ के कैरेक्टर्स लेना है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाने के बाद अगला आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसके लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट के बाईं तरफ से हम जितने कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं वो नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। हम 2 कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं इसलिए हम 2 टाइप कर रहे हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारे द्वारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो था हेलो, जिसके लेफ्ट से पहले 2 कैरेक्टर्स हैं H और E। और लेफ्ट फॉर्मूला लगाने पर ये दोनों कैरेक्टर्स हम लेना चाहते थे वो हमको मिल गए हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अभी हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मैन्युअली लिखे थे, पर अगर हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे वाले सेल्स में कॉपी करेंगे तो उससे हमें दूसरे टेक्स्ट के लिए सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप हर टेक्स्ट के लिए नए सिरे से फॉर्मूला टाइप नहीं करना चाहते हैं और यहीं से फॉर्मूले को आगे तक ड्रैग करके कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला टाइप करते समय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैन्युअली लिखने के बजाय उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पर लगाया, लेफ्ट लिखा, डबल क्लिक करके यहाँ से हमने फॉर्मूला ले लिया। अब टेक्स्ट के लिए हमने पहला वाला सेल सिलेक्ट किया, कॉमा लगा करके। अब हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैन्युअली टाइप न करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 लिख कर रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया। और ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि हम यहाँ से फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर सकें। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इस बार भी हमें वही आंसर मिल गया है। लेफ्ट से पहले 2 जो कैरेक्टर्स हैं H और E वो हमको फॉर्मूला लगाने पर मिल गए हैं। अब हम आगे के सेल्स के लिए यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। अब ये देखिए जहाँ पर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नीडेड फ्रॉम लेफ्ट साइड 3 लिखा था वहाँ पर हमको 3 कैरेक्टर्स मिले हैं। जहाँ पर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाले कॉलम में 5 लिखा था वहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट से हमें 5 कैरेक्टर्स मिल गए हैं। और जहाँ पर हमने 8 लिखा था वहाँ हमें 8 कैरेक्टर्स मिले हैं। अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि यहाँ तो केवल 3 ही लेटर्स दिखाई दे रहे हैं,
पर हम लेटर्स की नहीं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे टेक्स्ट में कोई रिक्त स्थान है यानी कि स्पेस छूटा हुआ है तो लेफ्ट फॉर्मूला उसे भी एक कैरेक्टर मानेगा। जैसे कि इस टेबल के इस आखिरी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई एम एट सिनेमा। ये जो सेंटेंस है इसमें आई से पहले 2 स्पेस हैं, आई के बाद भी 2 स्पेस हैं। तो जब हमने लेफ्ट फॉर्मूले की सहायता से आई एम एट सिनेमा के 8 कैरेक्टर्स निकालना चाहें तो हमें केवल आई एम मिला, क्योंकि आई के पहले के 2, आई के बाद के 2 तथा एम के बाद के 1 स्पेस को भी लेफ्ट फॉर्मूले ने कैरेक्टर की तरह गिना। तो इस तरह से यहाँ 2 स्पेस को 2 कैरेक्टर मान लिया, आई हो गया तीसरा कैरेक्टर। फिर यहाँ जो 2 स्पेस थे उनको भी 2 कैरेक्टर्स मान लिया, तो ये हो गए 5। फिर एक ए और एम, ये हो गए 7, और बाद में जो 1 स्पेस आया वो हो गया 8वां कैरेक्टर। इस तरह से यहाँ पर हमको 8 कैरेक्टर्स मिल गए हैं। अब चलिए हम आपको राइट फॉर्मूले का उपयोग करके बता देते हैं। राइट फॉर्मूले की सहायता से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट या सेंटेंस के दाईं तरफ के कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने कितने कैरेक्टर्स हमको चाहिए उनका नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू का साइन लगा करके हम लिखना शुरू करेंगे राइट। RI टाइप करते ही एक्सेल ने हमें यहाँ फॉर्मूला सजेस्ट किया है, इस पर डबल क्लिक करके हम इसको ले लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, तो हमें जो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। इसे हमने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि हम इस फॉर्मूले को भी नीचे की सेल्स तक कॉपी कर सके। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इस बार हमने फॉर्मूले की सहायता से राइट साइड के 2 कैरेक्टर्स निकालने चाहे थे, तो इस फॉर्मूले की मदद से राइट साइड से हमें 2 कैरेक्टर्स L और O यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमको बाकी के सेल्स में भी रिजल्ट्स मिल गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं मिड फॉर्मूले का उपयोग। मिड फॉर्मूला हमें शब्दों या सेंटेंसेस के बीच से अक्षर निकाल करके देता है। हमें इसमें यह बताना होता है कि कहाँ से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। चलिए इसका उपयोग करके देखते हैं। इस टेबल में हमने मिड फॉर्मूले के लिए स्टार्टिंग पोजीशन भी लिखी है, क्योंकि कहाँ से शुरू करके हमको लेटर्स निकालना है ये हमको बताना होता है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करेंगे मिड। यहीं से डबल क्लिक करके हमने फॉर्मूला लिया। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, तो हम वो टेक्स्ट या सेंटेंस सेलेक्ट कर लेंगे जिसके बीच में से हमें अक्षर लेना है या कैरेक्टर्स लेना है। तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर अगला आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट नंबर। इसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि बाईं तरफ से कौन से नंबर से हमको या कौन सी पोजीशन से हमको कैरेक्टर लेना है। मतलब बाईं तरफ से कौन से नंबर के कैरेक्टर से हमको मिड फंक्शन शुरू करना है। उदाहरण के लिए हम हेलो में से H को छोड़कर के E से कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं। अब चूंकि E दूसरे नंबर पे है इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन में हमने लिखा है 2। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से हमें 1 और 2 को छोड़कर के 3 से कैरेक्टर्स लेना है। अब चूंकि 3 इसमें तीसरे नंबर पे है इसलिए यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन में हमने लिखा है 3। इसी तरह से हमने बाकी के टेक्स्ट के लिए भी किया है। Where are you इस सेंटेंस में हमने स्टार्टिंग पोजीशन लिखी है 5, यानी हमको 1 2 3 4 5 E से कैरेक्टर्स लेना शुरू करना है। तो हमने WHER ये 4 कैरेक्टर्स को छोड़ करके स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पर नंबर दिया है 5। और I am at सिनेमा के लिए हमने दिया है 6। यहाँ पर 6 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर हमको A से लेना है M और 8। हम यहाँ पर इस सेंटेंस में से M और 8 निकालना चाहते हैं।
तो उसके पहले जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, शुरू के 2 स्पेस हमको गिनना रहेगा, आई गिनना रहेगा, बाद के 2 स्पेस को भी गिनना रहेगा, और फिर 6th पोजीशन पर ए आ रहा है जहां से कि हमको कैरेक्टर्स लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 6। तो ये स्टार्टिंग नंबर हम इसके लिए चुन लेंगे, इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन वाली ये सेल हमने सिलेक्ट की। अब फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब इस सिलेक्टेड टेक्स्ट में से इस पोजीशन से हमको कितने कैरेक्टर्स सिलेक्ट करना है वो हमने यहाँ पर नंबर दे रखा है। तो हमको सेकंड पोजीशन से यानी ई से शुरू करके 2 कैरेक्टर्स चाहिए, यानी ई और एल, ये 2 कैरेक्टर्स हमको चाहिए। तो ये जो 2 कैरेक्टर्स चाहिए वो 2 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से इस टेक्स्ट में से तीसरी पोजीशन से यानी यहाँ से शुरू करके हमको 4 कैरेक्टर्स चाहिए, यानी हमको 3, 4, 5, 6 ये 4 कैरेक्टर्स चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में लिखा है 4। बाकी सेल्स में भी हमने इसी तरह से नंबर डाल दिए हैं, जितने कैरेक्टर्स हमको चाहिए उनके नंबर्स डाल दिए हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम इस सेल को चुनेंगे और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ई से स्टार्ट करते हुए हमको टोटल 2 कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो मिड फॉर्मूले की मदद से ई और एल हमको 2 कैरेक्टर्स मिल गए हैं। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे वाली सेल्स तक हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमको सारे रिजल्ट्स मिल गए हैं। चलिए अब हम आपको लेफ्ट, राइट और मिड फॉर्मूलों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देकर बता देते हैं कि इन फॉर्मूलों की आवश्यकता कहाँ पड़ सकती है। हम एक एक करके इन तीनों फॉर्मूलों के एग्जाम्पल देंगे। पहले हम लेफ्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा है, जिसमें पहले कॉलम में एम्प्लॉय का नाम है और दूसरे कॉलम में एम्प्लॉय का आईडी है। मान लीजिए कंपनी के किसी एम्प्लॉय को कहा गया कि आईडी की शुरुआत के जो 4 अक्षर हैं वो एम्प्लॉय की सिटी के हैं, तो सभी एम्प्लॉयज के सिटीज के नाम एक अलग कॉलम में लिख करके दे दें। अब हम अलग अलग हर एम्प्लॉय की सिटी का नाम यहाँ लिखें, इसके बजाय यहाँ पर हम लेफ्ट फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह लेफ्ट में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो शुरुआत के 4 कैरेक्टर्स सिटी के नाम के हैं। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू का साइन लगा करके लिखेंगे लेफ्ट, यहीं से डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लेंगे। पहले हमको चाहिए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए हम आईडी वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको इसी टेक्स्ट में से कैरेक्टर्स निकालना है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगा करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम लिखेंगे 4, क्योंकि हमें इस आईडी से शुरुआत के 4 कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये हमने लिखा 4। अब ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए आईडी से हमको शुरुआत के 4 कैरेक्टर्स मिल गए हैं, जिससे एम्प्लॉय की सिटी पता की जा सकती है। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक की सेल्स में कॉपी कर देंगे, जिससे सभी एम्प्लॉयज की सिटी के नाम हमको मिल जाएं। यहाँ पर हमने फॉर्मूले में मैन्युअली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप किए थे, उसके बावजूद इस फॉर्मूले ने हमको सही रिजल्ट्स दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सभी आईडी से हमको जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने थे वो केवल 4 थे। अलग अलग सेल के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए हमको अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे। सब जगह एक जैसे शुरू के 4 कैरेक्टर्स चाहिए थे, इसलिए हमको यहाँ पर पूरा सही रिजल्ट मिल गया है। अब चलिए राइट फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं। इस टेबल में जो एम्प्लॉय की आईडी है उसमें राइट साइड में सिटी का नाम लिखा हुआ है। तो सिटी का पता करने के लिए या सिटी के जो 4 कैरेक्टर्स हैं उनको निकालने के लिए हम यहाँ पर राइट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इक्वल टू का निशान लगाया, राइट जैसे ही लिखना शुरू किया, यहाँ पर हमको सजेशन में फॉर्मूला आ गया है, डबल क्लिक करके इसको लिया। टेक्स्ट में हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब हमको राइट साइड से 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में एक बार फिर से डालेंगे 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस बार सिटी के नाम के लिए जो 4 कैरेक्टर्स थे वो राइट साइड में थे, तो राइट फॉर्मूला लगाने पर वो हमको मिल गए हैं। बाकी सेल्स के लिए भी इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। अब हम मिड फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं। यहाँ पर इन एम्प्लॉयज के आईडी में
सिटी का नाम बताने वाले जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो बीच में हैं, यानी शुरू के 2 कैरेक्टर्स छोड़ करके और अंत के 3 कैरेक्टर्स छोड़ करके बीच के जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो हमको लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मिड फॉर्मूला टाइप करेंगे। इक्वल टू का साइन लगा करके हमने टाइप किया मिड, डबल क्लिक करके यहाँ से फॉर्मूले को लिया। अब हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, तो उसके लिए आईडी वाला सेल हमने सिलेक्ट किया। अब कॉमा लगा करके हमको स्टार्ट नंबर यहाँ पर चाहिए। स्टार्ट नंबर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3, क्योंकि पहले जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो हमको छोड़ना है। सिटी का नाम जो है वो तीसरे कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमको चाहिए वो हैं 4, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए वापस हमको यहाँ पर मुंबई के लिए MUMB ये 4 कैरेक्टर्स मिल गए हैं। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर देंगे तो बाकी सेल्स के लिए भी रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे इस तरह से। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा लेफ्ट, राइट और मिड फॉर्मूलों का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें